यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शाम चले वृंदावन छोड़, मन रोए चुपचाप। राधा के नयन कहीं सब, प्रेम रहा बस आप। जाते हो तो जाओ कान्हा, दिल में रहना साथ। नाम तुम्हारा श्वास बने, तुम ही जीवन पथ। वृंदावन का बदलता समय। वृंदावन जो कभी हंसी, संगीत और आनंद से भरा था, अब एक गहरे दुख का सामना करने वाला था। मथुरा से एक संदेश आया, कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाया। लेकिन ये निमंत्रण नहीं था, ये एक जाल था। कर कर्तव्य का समय कृष्ण जानते थे, अब समय आ चुका है कंस का अंत करने का। अपने उद्देश्य को पूरा करने का, अपने भाग्य को स्वीकार करने का। लेकिन इसका अर्थ था वृंदावन को छोड़ना, राधा को, गोपियों को, नंद बाबा और यशोदा मैया को, अपने बचपन की भूमि को। विरह का समाचार, जब ये समाचार फैला, पूरा वृंदावन शांत हो गया। गोपियां विश्वास नहीं कर पा रही थी और राधा बस स्थिर खड़ी थी, मानो समय रुक गया हो। गोपियों का दर्द, गोपियां कृष्ण के पास आई, आंखों में आंसू लेकर। आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं, हमारा जीवन तो आपसे ही है। उनके हृदय टूट रहे थे। राधा का मौन प्रेम, राधा ने रोकर नहीं रोका, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम स्वामित्व से परे था। उन्होंने केवल कृष्ण को देखा, अनंत प्रेम से भरी आंखों से कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। आंखें बंद करो और तुम मुझे पालोगे। सप्रस्थान का क्षण, कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हुए। पूरा वृंदावन स्थिर हो गया, ना कोई संगीत, ना कोई हंसी, केवल आंसू। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विरह का अनंत प्रेम राधा देखती रही, जब तक कृष्ण आंखों से ओझल नहीं हो गए। लेकिन यह अंत नहीं था, यह अनंत प्रेम की शुरुआत थी। विरह का दिव्य सत्य, शारीरिक दूरी आ गई, लेकिन आत्मा का संबंध अनंत हो गया। यही है विरह, जहाँ वियोग में प्रेम गहरा हो जाता है, तड़प में भक्ति पूर्ण हो जाती है। आध्यात्मिक अर्थ वृंदावन, शुद्ध भक्ति।
कृष्ण का जाना, जीवन का सत्य विरह सर्वोच्च प्रेम का मार्ग, सच्चा संदेश। सच्चा प्रेम साथ रहने में नहीं बल्कि अलग होकर भी एक होने में है। वह भूमि को छोड़ गए पर हृदयों को नहीं, वो दूर चले गए पर भीतर बस गए। वृंदावन में आंसू बहे पर प्रेम अमर हो गया, क्योंकि यह अंत नहीं था, ये था सबसे महान प्रेम की शुरुआत। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह समय और दूरी से परे होता है। जब हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो वह हमेशा हमारे भीतर रहती है।